हम आपका मदद कर सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले आप खुद अपना मदद कीजिए। डॉक्टर में जो शरीर का बीमारी जो होता है उसको दूर कर किया जाता है। राजनीतिक में क्या होता है कि जो समाज में जो कुरीति है, बीमारी है, उसको हमको दूर करना। क्वालिटी हेल्थ एंड एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर सोसाइटी। नमस्कार आप सभी दर्शकों का, मैं आपका साथी गुड्डू गहल और आप सभी देख रहे हैं हमारे चैनल न्यूज पब्लिकेशन। साथियों, जिस तरह से पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, ऐसे में सभी अलग अलग कैंडिडेट से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन से मुद्दे लेकर के वो चुनाव प्रक्रिया में आ रहे हैं। चलिए आज मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए डॉक्टर एस मज़ाहिर सर। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर मज़ाहिर है। मैं एक पेशे से चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ, और पिछले 10 साल से यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ। जिस प्रकार से देखा जाए कि दो पार्टियों का जो है सरकार पूरे बिहार में आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो भी ये दो पार्टी जो है लगभग जो है शासन की और अभी तक भी कर रही है। एक है राजद और दूसरा है जदयू। ऐसे में देखा जाए तो तीसरी पार्टी आखिर क्यों आ गई? दो पार्टी थे, ऑलरेडी चल रहा था। बिल्कुल सही जी। आज़ादी के बाद तो सबसे पहले कांग्रेस आई, उसके बाद उसका बंटाधार करके राजद आया, और उसके बाद अभी जदयू आया। समाज में जो इस दोनों ने जो विकास किया, इसके अलावा जो विकास का काम बचा हुआ है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, शिक्षा का स्तर हो गया, स्वास्थ्य का स्तर हो गया, जो मार्केट में आप जाते हैं जाम की समस्या हो गई, और क्या है कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आना नहीं चाहते हैं, जिसके वजह से अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो समाज का विकास कैसे होगा। बिहार में कई सारी समस्या हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार तो मुख्य समस्या है। इसके अलावा बाढ़ की भी समस्या मुख्य रूप से है, और भी कई सारी समस्या है। प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं? हमारा सबसे बड़ा समस्या है कि हमारा जो युवा है वो बिहार में उसको काम नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से वो दूसरे स्टेट और राज्य की ओर अपना वो करता है, काम के लिए तलाश में जाता है। सबसे बड़ी समस्या अभी के टाइम में ये है, और इसके लिए दूर करने के लिए या इसके लिए हम लोग हमेशा बात उठाते रहते हैं। 3 समस्या है, जिसमें सबसे फर्स्ट समस्या ये है। दूसरी समस्या ये हमारी क्वालिटी हेल्थ एजुकेशन। आप अगर अच्छे पढ़िएगा लिखिएगा तभी तो अच्छा आदमी बनिएगा। आप चोरी करके पढ़ना शुरू कर दीजिएगा तो कहाँ से आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS कहाँ से बन पाइएगा। और अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो आप पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर पाइएगा। जिसको हम लोग को इम्प्रूवमेंट करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को घटाना है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं ये कैसे होगा, ये सब सरकार सब नहीं की है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो मेरा इसका ये जवाब है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि छोटा छोटा उद्योग हम अपने बिहार में लगा सकते हैं। पढ़ाई का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हमारा नर्सिंग का पढ़ने के लिए लोग भोपाल जाता है, मध्य प्रदेश जाता है, क्या नर्सिंग का पढ़ाई यहाँ नहीं हो सकता? हो सकता है। छोटा सा काम करने के लिए, जो छोटा सा काम घर बनाने का हो गया या कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग मटेरियल का उठाने के लिए बिहार ही जाता है लोग, बाहर जाके, तो वो यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर हम लोग के पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, वैसी फैक्ट्री लग जाए, वैसा सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो जाए, तो लोग यहाँ भी काम करेगा, क्यों बाहर जाएगा। दूसरी वाली सरकार ने जिसने कर दिया जो अपने हिसाब से बेटर था, हमको उसको बेस्ट करना है, और जो अभी का जो डिमांड है उसको फुलफिल करना है। जी सर, जिस समुदाय से आप आते हैं उस समुदाय में देखा जाए तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रशांत किशोर जी को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में अगर साहेबपुर कमाल विधानसभा में जो है आगामी चुनाव आने वाली है, अगर अल्पसंख्यकों को प्रशांत किशोर जी टिकट नहीं देते हैं तो क्या मुस्लिम समुदाय के लोग उनको समर्थन देना चाहेगी? देखिए, मुस्लिम समुदाय कोई फैक्टर नहीं रखता है। सब समुदाय को हम लोग लेके चलते हैं। हम लोग यादव को भी लेके चलते हैं, हम लोग मुस्लिम को भी लेके चलते हैं, हम लोग EBC को, OBC को, जनरल को, स्वर्ण को, सब समाज को लेके चलते हैं। और हम लोग इस सब समाज के बीच से ही कैंडिडेट आएगा। ऐसा कोई नहीं है कि मुस्लिम ही आएगा, कोई भी आ सकता है, STS से भी आ सकता है, स्वर्ण समाज से भी आएगा। और हम लोग को अच्छे आदमी की तलाश है, वो उसमें समाज कोई फैक्टर नहीं रखता है। और कोई भी आए, कोई STS से भी आ जाए, स्वर्ण से भी आए, तो हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट है। ये दिमाग से निकाल देना है कि माइनॉरिटी का अगर सीट नहीं आएगा कोई दूसरे का तो माइनॉरिटी वाला सपोर्ट नहीं करेगा, ये कोई मायने नहीं रखता। राजद और जदयू दो सरकार रही है, दोनों की तुलना की जाए तो सबसे बेहतर सरकार आपको किसकी लगी? देखिए, वक्त के हिसाब से जो सरकार होता है वो अच्छा होता है। राजद जिस टाइम में थी सरकार, वो अपने हिसाब से अच्छी थी, और उसने काम भी किया बहुत सारा गरीब हो गया, बहुत सारे वंचित शोषित
को अपना आवाज़ दिया है, आवाज़ देने का काम किया है। और उसके बाद जो है, और अभी जो है जैसे जदयू की सरकार, इसके भी कुछ काम है जो कि हम लोग को अच्छा लगा है। तो उसमें जैसे रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो ही टूटा फूटा स्कूल है उसमें भी पढ़ाई हो रहा है। अब चाहे खिचड़ी खिला के पढ़ाइए या तो ज़बरदस्ती आप शासन करके पढ़ाइए, थोड़ा बहुत पढ़ाई चल रहा है। और क्या है कि दोनों हिसाब से दोनों सरकार अपने टाइम पे अच्छा किया है, मतलब गुड किया है, बेटर किया। हमको बेस्ट करना है जी। एक है ना, गुड बेटर बेस्ट, हमको बेस्ट करना है। साथियों, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर एस मजाहिर, जो कि पेशे से डॉक्टर है और अपना जो है हॉस्पिटल चलाते AM हेल्थ केयर। और आज मैं इनसे चर्चा किया, खास करके सर तो डॉक्टर पेशे से डॉक्टर है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्रों में भी जो ये अपना कदम रखना चाहते हैं। और इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि रोज़गार से जो है परेशान है या फिर रोज़गार उन्हें नहीं मिल पा रही है, बिहार से बाहर जाने को जो है मजबूर है। और ख़ास करके शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, रोज़गार के क्षेत्र में देखा जाए, तो कई सारे ऐसी समस्या हैं जो सामने निकल करके आती है। सर, मैं चाहूँगा कि एक बार अंतिम आप दर्शकों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो इस चैनल के माध्यम से? जी, इस चैनल के माध्यम से हम पब्लिक को ये बताना चाहेंगे कि अभी के टाइम में बिहार में सबसे बड़ा बीमारी है जात पात। इससे दूर उठिए, अपने बच्चा का शक्ल देखिए। अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको पढ़ने का व्यवस्था कीजिए, जो बेरोज़गार है उसके रोज़गार के लिए व्यवस्था कीजिए, जो बीमार है उसका इलाज करने का व्यवस्था कीजिए। पहले अपने बच्चा को देखिए, उसके बाद आप सरकार को देखिए। जो आपके बच्चा के साथ आज सही समय पे साथ देगा, आप उसी के बारे में सोचिए। और सरकार आती जाती रहेगी, लेकिन आपका बच्चा का एक बार एज निकल गया, उम्र निकल गया, बीमारी बढ़ गई, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम आपका मदद कर सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले आप खुद अपना मदद कीजिए और किसी के झांसे में नहीं आइए। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए।